सेंट मार्टिन अपने वाइट सैंडी बीचेस और टर्कोइज ब्लू वाटर के लिए जाना जाता है। सेंट मार्टिन पूरी दुनिया में ड्यूटी फ्री हाई एंड शॉपिंग का स्वर्ग है। सेंट मार्टिन को कैरिबियन का कुलिनरी कैपिटल माना जाता है। सेंट मार्टिन के क्रूज पोर्ट पर एक साथ 6 क्रूज शिप्स खड़े हो सकते हैं। सेंट मार्टिन पूरी दुनिया में बीच पर अपने ऊपर से प्लेन्स को लैंड करते हुए देखने के लिए भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में कैरिबियन आइलैंड सेंट मार्टिन की सैर पर चलते हैं। यदि आप घूमने के शौकीन हैं और नई नई जगहें देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। अटलांटिक ओशन में 4 दिन की क्रूजिंग के बाद आज 5वें दिन सामने जमीन और पहाड़ दिखाई दिए। ये हरे भरे पहाड़ों वाला कैरिबियन आइलैंड सेंट मार्टिन है। ये 2 देशों वाला एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड के साउथ में सेंट मार्टिन है जो किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स में आता है। सामने हरे भरे पहाड़ों की स्लोप पर सेंट मार्टिन का कैपिटल सिटी फिलिप्सबर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़े क्रूज पोर्ट की फैसिलिटी है। इन पहाड़ों के पीछे नॉर्थ में दूसरा देश सेंट मार्टिन है जिसे फ्रेंच साइड कहते हैं। फिलिप्सबर्ग सामने दिख रहे ग्रेट बे के किनारे बसा हुआ है। आबादी के पीछे ग्रेट सॉल्ट पॉन्ड दिखाई दे रहा है। पुराने समय में इस पॉन्ड से सॉल्ट निकालकर ट्रेडिंग होती थी और इसी कारण से ये आइलैंड आबाद हुआ था। पेनिनसुला पर 1631 में डच द्वारा एक फोर्ट बनवाया गया था। सेंट मार्टिन आइलैंड के पोर्ट फिलिप्सबर्ग पर डॉक कर रहा है। ये क्रूज से बाहर आने का रास्ता है। अब पोर्ट फिलिप्सबर्ग के पियर पर आ गए। यहाँ नजदीक से पूरा क्रूज देखा। ये वास्तव में बहुत ही बड़ा है। क्रूज का विशाल आकार अचंभित करने वाला है। जैसा कि सुनते आए थे, ये एक तैरते हुए शहर की तरह है। ये पोर्ट फिलिप्सबर्ग का हार्बर पॉइंट विलेज है। यहाँ पहुंचते ही ट्रॉपिकल फीलिंग आती है। विलेज को फिलिप्सबर्ग के चार्मिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स, सोवेनियर शॉप्स, मार्केट स्टॉल्स और बार व रेस्टोरेंट्स हैं। हार्बर पॉइंट पर टूर और एक्सकर्शन के पिकअप व ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, बस और कैब स्टैंड बने हैं। क्रूज से उतरकर लोग आइलैंड साइट सीइंग और वाटर टैक्सी के लिए जा रहे हैं। फिलिप्सबर्ग उन लोगों के लिए हेवन है जो लग्जरी ब्रांड्स और ज्वेलरी की टैक्स फ्री शॉपिंग करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ डायमंड्स और लग्जरी ब्रांड्स की बहुत सारी दुकानें हैं। डॉक एरिया में बने फोटो पॉइंट पर फोटो ली। क्रूज और उसकी वाटर स्लाइड्स बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये वाटर टैक्सी का टिकट बूथ है। पोर्ट से फिलिप्सबर्ग सिटी तक आने जाने का पर पर्सन वाटर टैक्सी फेयर $7 है। फिलिप्सबर्ग के डाउनटाउन आने जाने के लिए वाटर टैक्सी लेना बेस्ट ऑप्शन है। वाटर टैक्सी का टिकट लेकर वाटर टैक्सी के पियर की ओर चल दिए। वाटर टैक्सी का पियर सामने दिखाई दे रहा है। पियर पर पहुंचकर वाटर टैक्सी में बोर्ड किया। वहां पर पहले से ही काफी लोग आ चुके थे। आइलैंड पर क्रूज पहुंचने के कारण वाटर टैक्सी आज टूरिस्ट से भरी है। वाटर टैक्सी से आना जाना क्विक और कंफर्टेबल तो है ही। इससे जाने में सेंट मार्टिन की कोस्टलाइन का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सामने आइलैंड पर बनी हुई बिल्डिंग्स हरे बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर लग रही हैं और पहाड़ी रास्ते पर गाड़ियां भी चलती दिखाई दे रही हैं। सामने सेंट मार्टिन का कैपिटल और मेन कॉमर्शियल सिटी फिलिप्सबर्ग दिखाई दे रहा है। वाटर टैक्सी सेंट मार्टिन के ग्रेट बे में चल रही है। सामने फिलिप्सबर्ग का फेमस ग्रेट बे बीच दिखाई दे रहा है। फिलिप्सबर्ग की आबादी 2000 से कम है। पूरे डच साइड में सेंट मार्टिन की आबादी लगभग 60,000 है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर कोलंबस ने 11 नवंबर 1493 को लैंड किया था।
23 मार्च 1648 को इस आइलैंड का दो देशों के बीच में डिवीजन हुआ और 1763 में ये सिटी एक डच नेवी ऑफिसर जॉन फिलिप्स द्वारा बसाया गया। उन्हीं के नाम पर इस सिटी का नाम फिलिप्सबर्ग रखा गया। और सेंट मार्टिन की एक फेमस बड़ी डायमंड शॉप भी दिखाई दे रही है। वाटर टैक्सी से कैप्टन हॉग वार्फ पर उतर गए। यहाँ कोर्ट हाउस है जो सेंट मार्टिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स में से एक है। इसे फिलिप्सबर्ग के फाउंडर कैप्टन जॉन फिलिप्स के रहने के लिए 1793 एडी में बनवाया गया था। ये फिलिप्सबर्ग में एसी वाथे स्क्वायर पर है। ये फिलिप्सबर्ग का क्राफ्ट मार्केट है और चौराहे की दूसरी तरफ फिलिप्सबर्ग मार्केट है। यहाँ पर क्लोथिंग, बैग्स, हैट बिक रहे हैं। इन मार्केट्स में लोकल बना सामान भी मिलता है। ये मार्केट एक क्रॉसिंग पे है और फायर डिपार्टमेंट के पास है। फिलिप्सबर्ग की ओल्ड स्ट्रीट है जो यहाँ बने रंग बिरंगे ओल्ड कॉलोनियल बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शॉपिंग और सोवेनियर की अच्छी दुकानें हैं। यहाँ रखी हुई ओल्ड येलो कार सभी का ध्यान आकर्षित करती है। ओल्ड स्ट्रीट फ्रंट और बैक स्ट्रीट्स के बीच में है। फिलिप्सबर्ग के फ्रंट स्ट्रीट पर फेमस इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स लॉन्गचैम्प, रैल्फ लॉरेन, अरमानी, साइको बनी और लीवाइस की दुकानें हैं। ये फिलिप्सबर्ग का फेमस बीच ग्रेट बे बीच है। बीच करीब 2 मील लंबा है और पूरे सिटी की लंबाई में है। इस बीच से क्रूज शिप विजिटर्स बीच को एंजॉय करते हुए अपने फ्लोटिंग होटल क्रूज को देख सकते हैं और नजदीक में शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जेट स्की और बनाना बोट भी चल रही हैं। ग्रेट बे बीच काफी चौड़ा है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है जिसके कारण क्रूज शिप विजिटर्स की यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। बीच पर काफी संख्या में बार और रेस्टोरेंट्स हैं जिनके द्वारा बीच पर लाउंज चेयर, अम्ब्रेला, रेस्टरूम और शावर की सुविधाएं दी जाती हैं और खाने का सामान भी मंगाया जा सकता है। ये एक कैथोलिक चर्च है जिसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स है। चर्च की फाउंडेशन 1844 में हुई थी और इसका एक्सपेंशन 1952 में किया गया था। मार्टिन ऑफ टूर्स फ्रांस के एक शहर टूर्स के तीसरे बिशप थे। इनको मार्टिन द मर्सीफुल भी कहा जाता है। ये चर्च फ्रंट स्ट्रीट और बोर्डवॉक के बीच में बना है। बोर्डवॉक पर कई बीच बार और रेस्टोरेंट्स हैं। ये सेंट मार्टिन फिलिप्सबर्ग का कैप्टन हॉग वार्फ है। यहाँ लगे दोनों झंडे सेंट मार्टिन आइलैंड के फ्रेंच और डच साइड के हैं। इस मेमोरियल को 1972 में कैप्टन हॉग के लिए बनाया गया था। यहाँ से हमारा क्रूज शिप लिबर्टी ऑफ द सीज और कैरेबियन सी दिखाई पड़ रहा है। सामने दिखाई दे रही विंडमिल डच पीलिंग के लिए लगाई गई है। ये डच ब्लॉन्ड बीच बार एंड रेस्टोरेंट है। इसको कैरेबियन ब्रूइंग कंपनी द्वारा खोला गया था। ये सेंट मार्टिन के डच साइड में माहो बीच है। ये बीच पूरी दुनिया में एयरपोर्ट रनवे के सबसे नजदीक होने के कारण प्रसिद्ध है। इस बीच से प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की दूरी सिर्फ 2000 फीट है। इसीलिए सेंट मार्टिन का माहो बीच टूरिस्ट और प्लेन वॉचर्स के लिए प्लेन का टेक ऑफ देखने या अपने ऊपर से प्लेन लैंड करता हुआ देखने के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच को एयरपोर्ट बीच भी कहते हैं। अब हम क्रूज पर वापस जा रहे हैं। ये सेंट मार्टिन जगह है जो कि सिर्फ महंगी शॉपिंग के लिए।
ये राइड्स लगी हुई हैं। इसके बाद ये क्रो नेस्ट है और ये सनडेक 12। ये पियर बड़े से बड़े क्रूज शिप को डॉक करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप भी डॉक हो सकता है। यहाँ के पोर्ट के दोनों पियर्स पर एक साथ 6 क्रूज शिप खड़े करने की व्यवस्था है। 4 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं। क्रूज में ऊपर से हार्बर एरिया जाने का रास्ता और वहां बना विलेज दिखाई दे रहा है, जहां पर शॉपिंग एरिया और दूसरी फैसिलिटीज हैं। क्रूज में शाम को स्टूडियो भी आ गए, जहां वर्ल्ड क्लास आइस स्केटिंग शो शुरू होने वाला है। अरे वाह, स्केटिंग शो हमारे लिए इस क्रूज का यादगार प्रोग्राम है। इस तरह से क्रूजिंग का 5वां दिन पूरा हुआ। कल एक नए देश पहुंचेंगे और एक नया सिटी देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें और यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।